बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइटीन के बारे में। इस वीडियो में मैं अब कवर करूंगा कि टिश्यू ऑक्सीजनेशन। पहले एरिथ्रोपोइटीन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एरिथ्रोपोइटीन रेगुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, टिश्यू ऑक्सीजनेशन। एरिथ्रोपोइटीन इज मेनली फार्म्ड इन किडनी। एरिथ्रोपोइटीन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये सब कुछ मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो पहले हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन। अब एरिथ्रोपोइटीन हमारे पास क्या है? एरिथ्रोपोइटीन हमारे पास आरबीसी रेगुलेटर है। ये क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि कब आरबीसी ने ज़्यादा बनने हैं। मतलब जब हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो तो ये हमारे पास रिलीज होता है और आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है रेगुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। अब आरबीसी रेगुलेट करने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों हम आरबीसी को रेगुलेट करना चाहते हैं? तो इसकी हमारे पास दो वजूहात हैं। एक टिश्यू ऑक्सीजनेशन, दूसरा नॉर्मल ब्लड फ्लो। मतलब अगर जब आरबीसी, मिसाल के तौर पर हमारे पास आरबीसी बहुत ज़्यादा कम हो तो फिर टिश्यू ऑक्सीजनेशन में हमारे पास प्रॉब्लम होता है। टिश्यू को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। और अगर हमारे पास आरबीसी बहुत ज़्यादा हो तो वो नॉर्मल ब्लड फ्लो को वो मतलब बिगाड़ देता है। ब्लड आसानी से फ्लो नहीं कर पाता। आरबीसी बहुत ज़्यादा हो तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है और ब्लड आसानी से फ्लो नहीं कर पाता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आरबीसी को नॉर्मल मकदार में रखें, न ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से और न कम। अब एरिथ्रोपोइटीन है क्या? एरिथ्रोपोइटीन हमारे पास एक हार्मोन है। ये हमारे पास 90% किडनी में बनता है और 10% लिवर में। और जब ये हार्मोन है हमारे पास तो इसका एक सेट ऑफ फॉर्मेशन होगा और दूसरा एक्शन होगा। तो ये बनता क्या है? बनता कहाँ पे है? तो बनता हमारे पास 90% ये किडनी में है, 10% ये लिवर में है। और ये एक्शन कहाँ पे करता है? एक्शन वहाँ पे करता है जहाँ आरबीसी ने बनना है। तो मेनली हमारे पास आरबीसी एक मैच्योर इंसान में बोन में बनता है। तो वो बोन पे ही एक्ट करता है। अगर हम फ्यूटल लाइफ में पढ़ ले, फ्यूटल लाइफ की तरफ जाए तो फ्यूटल लाइफ में ये कहाँ पे एक्ट करेगा? ये फ्यूटल लाइफ में हमारे पास लिवर स्प्लीन पे एक्ट करेगा, क्योंकि वो आरबीसी की सेट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो चूंकि मैच्योर इंसान में आरबीसी बोन में बनता है तो इसका एक्शन प्रोडक्शन कहाँ पे है? किडनी और लिवर में। और इसका एक्शन हमारे पास बोन पे होता है। अब स्टिमुलस इसके के लिए क्या है? किस वजह से ये रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है लो ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया में एरिथ्रोपोइटीन हमारे पास रिलीज हो जाता है। जब टिश्यू ब्लड में हमारे पास आरबीसी कम हो तो ये उस वक्त हमारे पास रिलीज हो जाता है। तो हमने इसका प्रोडक्शन भी पढ़ लिया, एक्शन भी पढ़ लिया, और ये रिलीज क्यों होता है ये इसकी रीज़न भी हमने पढ़ ली। अब हमारे पास हाइपॉक्सिया हमारे पास बॉडी में किस कंडीशन में हमारे पास पैदा होता है? तो गाइडलाइन में कुछ कंडीशन लिख के गए हैं जिसमें हमारे पास हाइपॉक्सिया यानी बॉडी में हमारे पास आरबीसी की कमी आ जाती है। मतलब टिश्यू को आरबीसी की कमी नहीं, हम अगर अच्छे वर्डिंग में कह ले तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यू में। टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है? एक हमारे पास है एनीमिया। एनीमिया में हमारे पास क्या होता है? एनीमिया में हमारे पास हेमोग्लोबिन आरबीसीज कम होते हैं। जब हमारे पास आरबीसी कम होता है तो टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो एक वजह हमारे पास क्या है? जब टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन का रिलीज होगा। तो हमारे पास इन्हीं में एक कंडीशन हो गया जिसमें हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन बनता है। दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मेरो। जब हमारे पास बोन मेरो खराब हो जाए, तबाह हो जाए, जब बोन मेरो हमारे पास तबाह हो जाए तो आरबीसी नहीं बनेंगे, टिश्यू ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम होगी, तब भी एरिथ्रोपोइटीन हमारे पास रिलीज होगा। तीसरा हाई एटीट्यूड। अब हाई एटीट्यूड में क्या होता है? हाई एटीट्यूड में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम होता है। जब आरबीसी नॉर्मल होते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो हमारे पास वहाँ पे बाहर से ऑक्सीजन कम आ रहा है तो फिर भी टिश्यू को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन रिलीज होता है और नंबर ऑफ आरबीसी हम बढ़ा देते हैं। चौथा हमारे पास है कार्डिक फेलेवर। कार्डिक फेलेवर में हमारे पास क्या होता है? कार्डिक फेलेवर में भी हमारे पास टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। प्रॉपर ब्लड, हार्ट में इतनी ताकत नहीं होती कि वो प्रॉपर ब्लड पंप करे और हर टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाए। तो इसमें भी हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन रिलीज होता है और आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इसके बाद हमारे पास लंग डिजीज़। लंग डिजीज़ इसमें भी क्या होता है? इसमें हमारे पास आरबीसी बॉडी में नॉर्मल होती है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर अल्वेलाई में हमारे पास फ्लूइड है तो उस कंडीशन में क्या है कि ब्लड की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगी। जब लंग में ब्लड की ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो टिश्यू को भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हमारे पास इरिथ्रोपोइटीन
की प्रोडक्शन हमारे पास होगी और एरिथ्रोपोइटीन रिलीज होगा, आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास तो अभी तक हमने पढ़ लिया जो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको मैं क्विकली समराइज करता हूँ। एरिथ्रोपोइटीन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हार्मोन है। ये हमारे पास कहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है? इसकी प्रोडक्शन मेनली किडनी में होती है। और इसका एक्शन कहाँ पे होता है? साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन में। तो मेच्योर इंसान में हम बोन कह सकते हैं, बोन में पे इसका एक्शन होता है। अब इसका एक्शन क्या है? इसका एक्शन है आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। और इसके लिए स्टिमुलस क्या है? इसके लिए स्टिमुलस है लो ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सीजन या हाइपोक्सिया। जब टिश्यू को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती कैसी है। तो इसके लिए मैं दो कंडीशन डिस्कस करूंगा। एक, किडनी में जब हाइपोक्सिया हो जाता है तो क्या होता है, और जब किडनी के अलावा किसी और टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाए तो क्या होता है। अब पहले हम पढ़ेंगे किडनी में हाइपोक्सिया, रेनल टिश्यू हाइपोक्सिया। जब किडनी में हाइपोक्सिया हो जाता है तो हमारे पास एक फैक्टर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1। अब हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 क्या है? हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। मतलब ये जिसके साथ भी बाइंड करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास करेगा। जिसके साथ ये बाइंड करेगा उसके हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो हमारे पास किडनी में एरिथ्रोपोइटीन जीन होता है। एरिथ्रोपोइटीन जीन का एक अहम एलिमेंट हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया रिस्पांस एलिमेंट। अब हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 जब प्रोड्यूस होता है तो ये हाइपोक्सिया रिस्पांस एलिमेंट के साथ बाइंड कर जाता है। और हाइपोक्सिया रिस्पांस एलिमेंट के साथ जब ये बाइंड कर जाएगा तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास ट्रांसलेशन होगा और एरिथ्रोपोइटीन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होता है हमारे पास जब किडनी में हाइपोक्सिया हो जाता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 बनता है। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 हमारे पास हाइपोक्सिया रिस्पांस एलिमेंट के साथ बाइंड कर जाता है और इसकी ट्रांसक्रिप्शन करता है। हाइपोक्सिया रिस्पांस एलिमेंट हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन जीन का ही हिस्सा है ना, तो इसलिए हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन जीन की भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, ट्रांसलेशन हो जाएगी और इस तरह हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन की प्रोडक्शन हो जाएगी। अब अगर किडनी के अलावा किसी और टिश्यू में हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाए तो इसकी रिजल्ट में क्या होता है? उसकी रिजल्ट में भी सेम हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। लेकिन इसमें हमारे पास सेंसर वहाँ पे क्या था? हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 था। उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई और हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन बना। अब नॉन टिश्यू रेनल हाइपोक्सिया में क्या होता है? जब टिश्यू मतलब किडनी के अलावा किसी और जगह में हाइपोक्सिया हो जाए तो फिर ये एरिथ्रोपोइटीन बना था फिर भी किडनी है। लेकिन कौन सा सिग्नल हमारे पास किडनी के पास आता है कि आपने एरिथ्रोपोइटीन बनाना है अभी, क्योंकि टिश्यू में हाइपोक्सिया हुआ है, आपने एरिथ्रोपोइटीन बनाना है। ये मैसेज किडनी के पास कौन लाता है? तो वो नॉन रेनल सेंसर हमारे पास है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास होते हैं। जब टिश्यू किडनी के अलावा किसी और टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाए तो ये तीनों हमारे पास मेनली ये किडनी के पास आ जाते हैं और किडनी को कहते हैं कि आपने। अब हमारे पास आ गया एक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन का एक्शन क्या है? एरिथ्रोपोइटीन हमारे पास डायरेक्टली मैच्योर आरबीसी नहीं बना सकता। तो मैच्योर इसका सबूत हमारे पास ये है कि मिसाल के तौर पर अगर एरिथ्रोपोइटीन डायरेक्टली मैच्योर आरबीसी बना पाता तो जब हमारे पास टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाता तो तकरीबन 24 आवर में हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन की प्रोडक्शन किसी भी टिश्यू हाइपोक्सिया में मैक्सिमम एरिथ्रोपोइटीन बन जाते हैं। तो होना चाहिए तो ये था कि 24 आवर में हमारे पास आरबीसी की प्रोडक्शन भी नॉर्मल हो जाती है और हमें ब्लड में बहुत सी न्यू आरबीसी मिल जाते हैं वहाँ पे। लेकिन इस तरह नहीं होता। तो गेट एंड मिली का भी हुआ है, मैं एक रीड देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। ये वाला है हमारे पास, एरिथ्रोपोइटीन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम हेमेटोपोटिक स्टेम सेल when an animal or person is placed in atmosphere of low oxygen. Erythropoietin begin to be formed within minute to hour and reach maximum production within 24 hours. Yet almost no RBC appear in the circulating blood until 5 days later. 5 दिन तक हमारे पास 24 आवर में हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन की प्रोडक्शन मैक्सिमम को पहुंच जाती है और 5 दिन तक हमारे पास हमें ब्लड में नई आरबीसी नहीं दिखते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एरिथ्रोपोइटीन डायरेक्टली हमारे पास मैच्योर आरबीसी नहीं बना पाता। ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास पहले स्टेम सेल को डिफरेंशिएट करता है। हमारे पास हेमेटोपोटिक प्लुरिपोटेंट हेमेटोपोटिक स्टेम सेल होता है, पहले उसको डिफरेंशिएट करेगा। इससे हमारे पास क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट बनाएगा। अब आगे क्या करता है? हेमोग्लोबिन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, प्रोमोट करता है। तो हमारे पास हेमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा बनाएगा क्योंकि नए आरबीसी ने बनना है। तो इसके लिए हमारे पास हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है
और हमारे पास स्टेम सेल की डिफरेंशिएशन भी शुरू करता है। और फिर प्रोमोट एवरी स्टेज फ्रॉम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट टू मैच्योर आरबीसी। अब आरबीसी की डिफरेंशिएशन में हमने जो पढ़ा था कि हमारे पास आरबीसी डिफरेंशिएशन की जितनी भी स्टेप्स है तो वो हर एक को मतलब इंक्रीज करता है। हमारे पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को कहेगा कि आप जल्दी बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बनाओ। बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट को ये कहेगा कि आप जल्दी पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बनाओ। इसको कहेगा कि जल्दी आपने आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट बनाना है। इसको कहेगा आप जल्दी रेटिकुलोसाइट बनाना है। और इसको कहेगा कि आपने जल्दी डिफरेंशिएट होना है एरिथ्रोसाइट में। तो इसमें अगर हमारे पास पहले टाइम लगता था तो ये अब इसकी टाइम को कम करेगा और जल्दी जल्दी इसको कहेगा आप जल्दी ये बनाओ, जल्दी ये बनाओ, ये जल्दी ये बनाओ, और जल्दी हमारे पास एरिथ्रोसाइट बनते हैं। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म होता है कि एक्शन किस तरह करता है। और फिर ये हमारे पास क्या करता है, फिर बोन मैरो से सर्कुलेशन में आरबीसी ये भी एरिथ्रोपोइटिन ही रिलीज करवाता है। तो ये भी हमारे पास इंक्रीज करेगा। तो मतलब हमारे पास क्या हुआ, समरी हम यही कह सकते हैं कि हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली स्टेप ऑफ आरबीसी डिफरेंशिएशन जो है उनको इंक्रीज करता है। पहले स्टेम सेल से क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट बनाएगा, फिर उसको कहेगा जल्दी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाओ, जल्दी बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बनाओ, और जल्दी हमारे पास आखिर में एरिथ्रोसाइट मैच्योर आरबीसी हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली एक्शन होता है एरिथ्रोपोइटिन का।